इस वीडियो में अभी तक की अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में अभी तक के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो आप रिपीटेड पूछ रहे हो, उन्हें भी हमने इंक्लूड करा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी हमें पता चला कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाला है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई 29 और 30 जुलाई का जिनका भी पेपर था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। जो अब होगा 9 अगस्त और 10 अगस्त को। उसकी हमने वीडियो बनाई है जस्ट इससे पहले, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी है। और उसकी जो अपडेट है, मतलब रिटिन में हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे एक नोटिस इंक्लूड कर दिया जाएगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ पे हम वो लाइन ऐड कर चुके होंगे onlineforminfo.com, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो अभी इस वीडियो में हम बता दें कि क्या क्या अपडेट अभी की फ़िलहाल की है। सबसे पहला जो सवाल है वो है यूजी हो या पीजी हो। जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई बीए फाइनल ईयर में हूँ, हमारा वाइवा कब होगा। मैं एमए फाइनल ईयर में हूँ, हमारा वाइवा कब होगा। बीकॉम एमकॉम फाइनल ईयर में हूँ, वाइवा कब होगा। देखो, वाइवा का हमने पहले भी बताया है, फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं। वाइवा का पता कभी भी ऐसे नहीं चलता कि कब वाइवा आपका होगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी बहुत कम नोटिस डिक्लेयर कर दिया। देखो क्या होता है, जैसे कि आज सुबह भी हमने एक गोपनीय नोटिस था, इस टाइप का एक नोटिस आता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी रिलीज जो करती है वो वाइवा वगैरह के लिए करती है। कहने की बात यह है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उनमें एक नोटिस दे देती है। जब आपके पेपर चल रहे होते हैं, मान के चलो आपके 6 पेपर होते हैं, तो जब आपके 3 पेपर या 2 पेपर हो चुके होंगे तो उनके पास, कॉलेज के पास एक नोटिस आता है जिसमें वो बताएंगे कि भाई इस तारीख को आपको ये पेपर लेना है। या फिर लिखा हुआ आता है कि भाई अपनी सुविधा अनुसार बच्चों को निर्धारित तिथि बता दो कि भाई जो आसपास के कॉलेज हैं, क्योंकि एक कॉलेज में नहीं होता वाइवा, जो आसपास के 4-5 कॉलेज होते हैं उसके बच्चे जाते हैं एक ही कॉलेज में, तो उन सबसे बात करके कि सर कौन सी तिथि निर्धारित करें हम। तो मतलब कुल मिला के ये चीज़ें कॉलेज के हाथ में होती हैं। जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो सर से वहाँ पे पता करो कि सर वाइवा हमारा कब होगा या नहीं। बस वही इस चीज़ को क्लियर करेंगे। इसका कोई नोटिस नहीं आता। नोटिस आएगा तो आपको ज़रूर से सूचना दे दी जाएगी। बाकी वाइवा का ऐसे ही पता चलता है। एलएलबी का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है इस बार, ये सवाल भी आया है। हमने मतलब बहुत जल्दी का सवाल है ये तो इसमें एलएलबी का पैटर्न पूछ रखा है। देखो, एक ही पैटर्न अभी तक जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करा है। हम एक काम करेंगे, उसी पैटर्न की लिंक जो है ऊपर आई बटन देखो वहाँ पे आ रही है, वहाँ से वो वीडियो देख लो। उसी में आपको आइडिया लगाना होगा कि किस तरीके से क्या होना है। अगर मान के चलो आपका 75 मैक्सिमम मार्क्स का आपका पेपर है, तो 75 के आगे आप देखना लिख रहा होगा कि भाई आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 5-5 नंबर के 4 आएंगे, 20 नंबर बनाएंगे, और फिर आपको 25-25 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे। इस टाइप से अगर 100 नंबर का होगा तो इसी तरीके से डिवाइड होगा। आप उस वीडियो को देखो, शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। कोई डाउट बचे तो आप कमेंट करना। बस जितनी उस वीडियो में अपडेट है हमने वही चीज़ बता दी है। उसके अलावा ना हमें पता है और आपको भी पता चलेगा तो कॉलेज में ही जाके पता चलेगा। फिर भी हम हेल्प करेंगे आपकी। क्या पता आपका जो डाउट हो वो हमें पता हो, तो आप एक बार उसे वीडियो को एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, एमए प्राइवेट फाइनल ईयर में कितने सवाल एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। मतलब एमए फाइनल ईयर में आपका एमसीक्यूज हैं और कितने अटैम्प्ट करने हैं। तो 75 सवाल से ज़्यादा अटैम्प्ट मत करना। अगर 75 सवाल से आपने एक भी ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया, 76 भी आपने कर लिए, तो शुरू के 75 चेक करेगी मशीन, उससे के आगे नहीं करने की। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप सारे सवाल करते हो तो बहुत गलत चीज़ है। हमने बार बार आपको बताया 75 से ज़्यादा मत करना। ये पिछले ही साल का पैटर्न है, जैसे पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी हमने बताया था। तो 75 से ज़्यादा मत करना। बीए प्राइवेट फर्स्ट ईयर में हूँ, एग्ज़ाम कब होंगे। भाई फर्स्ट ईयर के जो हैं वो सब प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ये सवाल पूछ रहे हो। आप लोग प्रमोट हो, अगर आपके जो है कोई भी अपडेट आती है आपकी क्लास से रिलेटेड कि आपका एडमिशन या आपको प्रमोट है, जो भी चीज़ है वो आपको सूचित की जाएगी। फिलहाल आपके एग्ज़ाम की कोई अपडेट नहीं है, ना आपका एग्ज़ाम होना है। आप प्रमोट हो चुके हो। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होने थे और उनकी स्कीम आ गई और हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के जब पेपर आपके हो जाएंगे तब उसी के बेस पे फर्स्ट ईयर को नंबर वगैरह दे दिए जाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेकंड को उसके बेस पे पास करा जाएगा। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, फोर्थ को उसके बेस पे पास करा जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, और अगर यूजी आपका 3 साल की ही होती है तो फाइनल ईयर के और फाइनल सेमेस्टर के तो एग्ज़ाम होने ही होने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या उनको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। आज न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आया था, क्या हमने किसी से सुना है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये चीज़ एक भाई ने पूछी हमसे, हमने सुबह ये चीज़ वीडियो में बताई थी। तो ऐसा है कि कॉलेज में डेटा रखने के लिए बोला गया है। ये बोला गया है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी ने निर्देश दिए हैं कि हमें 1 सप्ताह का आप रिकॉर्ड दोगे।
आपके कॉलेज में एक बच्चे से लेके जो जॉब करते हैं, छोटी पोस्ट से लेके बड़ी पोस्ट तक, सबका रिकॉर्ड हमें चाहिए। कितनी वैक्सीन किसको लग गई, कब कब लगी है, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी मांग रही है। तो आप ये चीज़ें देखने के बजाय आप सीधा वैक्सीन लगवा लो। कहीं पे कोई भी कुछ भी मांग लेता है। मान के चलो आपको ज़रूरी से कहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़े तो एयरपोर्ट तक पे आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है, वैक्सीन आपके लिए सही है। इसलिए मत लगवाओ कि दूसरा कोई सर्टिफिकेट देगा, इसलिए लगवाओ कि आपको जीना है। अगला, मेरा बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा या नहीं। भाई बैक पेपर के लिए एक ही चीज़ है, अगर आपका बैक पेपर आपने फॉर्म भर रखा है तो और पेपर चल रहे हैं तो अपना बैक पेपर का एडमिट कार्ड निकाल के देखो। अगर आपका बैक पेपर का एडमिट कार्ड निकल रहा है तो आपका पेपर होगा। अगर बैक पेपर का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो नहीं होने का। इसके अलावा अगर आपको पूछना कि बैक पेपर का एग्ज़ाम हो गया है या फिर होना है या जो भी चीज़ है, आप अपने टीचर से पूछना, क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। बाकी सिंपल सा तरीका यही है कि एडमिट कार्ड आप निकाल के देख लो, क्योंकि एडमिट कार्ड निकलते हैं होने के बाद भी, पेपर होने के बाद भी। मेरा वाइवा हो चुका है, क्या यूनिवर्सिटी जाने से कुछ हो सकता है? भाई वाइवा के लिए यूनिवर्सिटी आप जाओगे तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, हमने सुबह वीडियो में ये भी क्लियर करा है। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो यूनिवर्सिटी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब आपका वाइवा दोबारा से कराया जाएगा। वो आज नोटिस आ गया, आज की वीडियो में हमने सुबह बता दिया। और आप अपने टीचर से इसके बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी पता होगा, उन्होंने भी नोटिस पढ़ा होगा। वो आपको क्लियर कर देंगे कि भाई आपका नोटिस, आपका वाइवा कब होगा, आप कौन सी क्लास में, उसके अकॉर्डिंग। यूजी एडमिशन को फॉर्म कब भरे जाएंगे? आप बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर बीकॉम में या फिर बीएससी में? अब एडमिशन फॉर्म चल जाने चाहिए थे, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा लेट चल रहा है मामला। अभी बात ऐसी है कि अभी 12th का रिजल्ट आएगा तब जाके सब कुछ होगा। पहले तो हो गया था कि 12th के बिना ही बोल दिया था उन्होंने कि 12th के नंबर मत भरो, लेकिन अभी क्या बोला है कि अभी तो पेपर चल रहे हैं फाइनल ईयर के, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं करवाना चाहती और जो है अगले मतलब फर्स्ट ईयर के जो है एडमिशन वगैरह नहीं खोलना चाहती। लेकिन अभी एक नोटिस और आ गया है कि उन्होंने बोला है, सरकार ने बोला है कि जो 12th है उनका इस महीने के एंड तक, मतलब 31 तारीख तक या 30 तारीख तक ही, ये बोला कि 30 तारीख तक हाँ सबका जो है डिक्लेयर कर दो रिजल्ट। CBSE हो उनका 30 तारीख तक हो जाए। और आज सुबह न्यूज़ भी आई है कि जो यूपी बोर्ड है उनका 25 से पहले आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो उनका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही इनके पेपर निपट जाएंगे और रिजल्ट आने के बाद ही इसका कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा कि कब आपके एडमिशन चल रहे हैं। 12th का रिजल्ट कब आ जाएगा? CBSE का 30 तक आ जाएगा और यूपी बोर्ड का 25 तक आ जाएगा। हमने वेबसाइट पे लिख रखा है ये सब चीज़ें भी। यूपी आंगनवाड़ी के फॉर्म सुना है चल रहे हैं, बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर के कब आएंगे? देखो भाई, यूपी आंगनवाड़ी के फॉर्म चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। और हमसे एक चीज़ पूछते हैं कि भाई हमारी जो है हमारे हापुड़ है ज़िला या फिर जो भी है गाज़ियाबाद है, ये है और वो है। तो हमने वेबसाइट पर लगा रखा है, जहाँ जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे तो आपको दिखाएगा कौन कौन से ज़िले के फॉर्म चल रहे हैं। वहाँ पे आप जाके खुद चेक करना। हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के फॉर्म जो हम भरते हैं खुद, क्योंकि यहाँ पे आप दूर का कोई नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई फॉर्म नहीं आया जिसकी हमें जानकारी रहती। लेकिन हम बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, इनके तो नहीं आए। अगर आप बुलंदशहर से रहने वाले हो और गौतम बुद्ध नगर से रहने वाले हो, अगर आपको भरवाना है, शायद 10वीं की मार्कशीट इसमें लगेगी, 10वीं और 12वीं की, शायद 10वीं की ही लगेगी, क्योंकि पोस्ट शायद 2 या 3 इसमें है। तो जब ये फॉर्म आएंगे तब थोड़ा इससे क्लियर कर पाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के अभी नहीं आए। अगर आप का कोई जानकार है, जैसे कि आपकी दीदी है या फिर कोई जानकार है, वो ज़्यादातर अवेयर रहती है इन चीज़ों से, वो उन्हें इच्छा रहती है इनमें भरने की। तो अगर आपके घर में कोई लेडीज़ है बड़ी तो उन्हें बताना, क्योंकि अच्छी जॉब होती है और ज़्यादा एफर्ट्स इसमें नहीं करने पड़ते। अभी इसके नीचे OFI ग्रुप्स और OFI शॉर्ट्स लिख रखा है। देखो OFI ग्रुप्स तो अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप है, वहाँ पे आपको छोटी छोटी अपडेट मिल जाएंगी। OFI शॉर्ट्स एक यूट्यूब चैनल हमने दोबारा बनाया है, क्योंकि उस पर छोटी छोटी सी जो भी अपडेट होती हैं वो चीज़ें देने के लिए, मतलब 10 सेकंड की वीडियो के लिए आपकी 10 सेकंड ही लेंगे, इसलिए हमने वो चीज़ बनाई है। उसे हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, ट्रैक पर आ जाएगा वो। ये दोनों चीज़ बीच में इसलिए लिख दी क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता, फिर तुरंत से जो है स्टॉप का बटन दब जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता इन चीज़ों को बताने का, इसलिए बीच में घुसा दी ये चीज़। बीएड डिग्री के लिए अप्लाई किया था, पेमेंट हो गई, पर कोई कंफर्मेशन मैसेज या मेल नहीं आया। अभी अगर आप अपनी मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हो, डुप्लीकेट डिग्री के लिए, जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, तो वो वेबसाइट थोड़ी सी वेबसाइट वो सही नहीं है। आपने अगर अप्लाई करा है, आपने सब कुछ कर दिया है और आपके
अकाउंट से पैसे कट गए हैं। इसका मतलब वहाँ पे जो था, जाना था पैसे वगैरह और रेस्पॉन्स जाना था, तो चला गया। सर्वर की दिक्कत कभी कभी हो जाती है, जहाँ पे ये दिक्कत जो ये प्रॉब्लम थी फेस करनी पड़ती है, बहुत से लड़के लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन आपका जो है, जब आपने पेमेंट करी थी तब से टाइम स्टार्ट हो गया है और लगभग आपका 3 सप्ताह के अंदर अंदर आपकी जो है मार्कशीट आ जाएगी। हमने बहुत से सुना है, बहुत बच्चों से सुना है कि हमारी सप्ताह भर में भी आ गई, और बहुत से ये भी सुना है कि 1 महीना लग गया, लेकिन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग 1 सप्ताह तक नहीं आती तो कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले जा लेना जो आपने पेमेंट वगैरह करी थी, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। नहीं तो उनके पास तो रिकॉर्ड है ही, लेकिन फिर भी आप ले जा लेना, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज में किस तरीके से काम होता है। आपसे ज़रूर कोई ना कोई सबूत वो मांगेंगे, ठीक है। MR का फॉर्म 85% है, नंबर आ जाएगा या नहीं भाई? MR के फॉर्म चल रहे हैं, 19 तारीख से 23 तारीख तक चलेंगे, 5 दिन है। बहुत ही ज़्यादा बेकार वेबसाइट चल रही है, रात को शायद ठीक ठाक चले, आज पहला दिन था। तो 85% से नंबर देखो, हमने सीधा बता रखा है भाई, 80% से जिसके ऊपर नंबर हो वो इस फॉर्म को भर देना। फीस नहीं है इस फॉर्म में, लेकिन जिस फॉर्म की फ़ीस नहीं होती उसकी हाई मेरिट जाती है। मेरिट के हिसाब से एडमिट कार्ड निकलते हैं, सबके नहीं निकलते। तो हमारे अकॉर्डिंग इसके 90% से ऊपर जिसके हैं उनका भी 90 वाले का भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी 85-80 से ऊपर वाले से भर देना। और एडमिट कार्ड शायद हमारे हिसाब से 92 से ऊपर वालों के निकलेंगे, और बाकी किस्मत की बात है, आप सब भर देना। अगर वेबसाइट बिजी चली तो हो सकता है बहुत से फॉर्म रह जाएं, इसलिए कम पे भी लग सकती है मेरिट, ठीक है। लेकिन 85 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने के, 85 वाले भर देना, 80 से ऊपर वाले भर देना। ग्रुप डी के और वैसे तो उसे 50% से ऊपर वाले भर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि 80 से ऊपर वाले सेफ़ कैटेगरी में आते हैं, लगभग उसे सेफ़ बोल सकते हैं। ग्रुप डी के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे भाई? ग्रुप डी पे आपको पता है कि ग्रुप डी पे कुछ ऐसा कुछ चला था कि ग्रुप डी ने रिजेक्ट कर दिए थे फॉर्म वगैरह। अगर आप ट्विटर वगैरह चलाते हो तो उस पर अभियान चला था कल 10 बजे से, ठीक है, कि भाई आपका जो था, तो उस पर अभियान चला था कि हमारा जो फ़ोटो है वो मॉडिफाई करने का ऑप्शन दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लगभग 5 लाख फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, इसी वजह से कि फ़ोटो उनका सही नहीं आ रहा था। तो उनके लिए कुछ अभियान चल रहा था। तो अभी तो NTPC के फॉर्म NTPC के पेपर चल रहे हैं, तो लगभग हमारे हिसाब से 2 महीने तक का तो गैप रखो इसके बीच में। मतलब 2 महीने तक तो शायद ही आपको कोई अपडेट सुनने को मिले, और जब लगेगा कि भाई कोरोना शांत हो गया तब जाके उसकी डेट आएगी। क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि थर्ड जो वेव है वो जोर मार रही है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है हालात जो है थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म 20 तारीख से बता रहे हैं कि भरने शुरू हो जाएंगे। CTET के फॉर्म भी 20 तारीख से बता रहे हैं भरने शुरू हो जाएंगे। CGL, CHSL, PET, REET, NDA सेकंड, MTS, BEd, यूपी पुलिस, TGT, इन सब के बारे में जो भी अपडेट है, जिनके एडमिट कार्ड आने हैं और जिनके फॉर्म ही आने हैं, वो सारे हमने onlineforminfo.com नाम की वेबसाइट पे बता रखे हैं इस तरीके से। और इनका हम जल्दी ही कुछ सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने एक दिन विजिट कर ली है, दोबारा से आपको सारी की सारी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इस पर कोई तरीका नहीं है कि भाई आपको पता चले कि कौन सी अपडेट आ जाइए और कौन सी पुरानी है। इसके लिए हम इस पर आज रात को ही इसे मॉडिफाई कर देंगे, जिस पे हम 4-5 बिंदु लगाएंगे, जिस पे पता चलेगा कि एक बिंदु 4 दिन पुराना है, और दूसरा बिंदु कि भाई कल आप परसों का है, और एक कल का है, और एक नए बिंदु को थोड़ा सा रेड कलर में रखेंगे, जिससे कि आप कल का ना पढ़ के आज पे नज़र रखो, आपका भी टाइम बचेगा उससे, ठीक है। तो बस भाई यही अपडेट थी। और एक अपडेट और थी अभी, हाँ, जो अभी की नोटिस आया तो हमने बता दिया। और हाँ, एक अपडेट और थी, पहले एक बार इस वेबसाइट को ही देख लो आप। ये वेबसाइट है, इस पे हमने क्या कर रखा है, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी कि भाई इसका नोटिस के बारे में बच्चे पूछ सकते हैं कि ये जो आपने लिखा है उसका नोटिस कहाँ है, हमने उसके आगे ही नोटिस लिख दिया। और जो आंगनबाड़ी की हमने इस वीडियो में बताई, तो हमने देखो लिखा है कि आंगनबाड़ी के फॉर्म फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में इन ज़िलों के चल रहे हैं। जब आप इन ज़िलों पे क्लिक करोगे तो एक टेबल निकल के आएगी, जिस ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, जिसमें आप क्लिक करके देख सकते हो कि कौन कौन से ज़िले के चल रहे हैं। उसमें जो है लास्ट डेट के अकॉर्डिंग स्विच होते रहते हैं ज़िले, मतलब जिनकी लास्ट डेट होगी वो हट जाते हैं और नहीं आ जाते हैं। यहीं पे आप क्लिक करके चेक करोगे। आप इसे एक बार खोल के देखोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप इस वेबसाइट को खोल के देखो तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये है, अभी जब वीडियो बनाने के लिए हमने नोटिस डाला अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे बच्चों ने पूछा कि सर LLB 3 थर्ड सेम का भी बताना हमें रिज़ल्ट के बारे में। तो भाई LLB थर्ड सेम के रिज़ल्ट के बारे में भी हमने बता दिया। ये वेबसाइट है, इससे जाके आप चेक कर सकते हो, और इसकी लिंक भी आपको इसी में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। यहाँ पे ये रहा, देखो
CCS यूनिवर्सिटी LLB 3rd सेमेस्टर रिजल्ट डायरेक्ट लिंक, इस पर क्लिक करते ही सेम ये चीज़ खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक डाउनलोड, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी छोटी मोटी अपडेट आती है ना वो सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी इस वीडियो में। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल क्लियर कर दिए होंगे, और जिन सवालों को हमें भी जानकारी नहीं है, उनको कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, उन्हें हमने छोड़ना पड़ा रिप्लाई करके उनका वहीं पे ही, उन्हें हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप जो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, और जो OFI ग्रुप हमारा दूसरा वो चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। हमें अगर पता चला कि भाई ये चीज़ होने वाली है तो ज़रूर से हम उस पर डाल देते हैं। इस वीडियो में से भी जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे वो हम क्रॉप करके वहाँ पर डालेंगे, जिसका जो पार्ट होगा भाई का वो देख लेगा। ठीक है, पूरी वीडियो से बचेंगे आप इससे। तो बस यही अपडेट थी, बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट करना।